कुछ बग है। Good. Sorry. Good morning, student. As we were discussing 8086 microprocessor, so we have studied the pin diagram of 8086 and architecture, and we also studied the pin configuration in minimum mode and maximum mode. This was the architecture जो हम लोगों ने स्टडी किया था. Architecture में we studied two parts of this architecture. One was bus interface unit and second was execution unit. देन फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर स्टडी किया, आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम, उसमें हम लोगों ने देखा कि it is different from 8085 and it has some of the registers are same as 8085, but uh, there were some extra registers also. And one more difference is in 8086 that it is having 16-bit register. Like जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो in 8085 these general purpose registers have storage of 8 bits only, but in case of 8086 these general purpose registers are also of 16 bit. So that is why this is a 16-bit register, because this is the reason that 8086 can support the operation of 16-bit data. तो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स थे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, फिर पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, देन फिर सेगमेंटेशन था, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और स्टेटस रजिस्टर्स हैं. तो इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया.
देन फिर जो लास्ट टॉपिक आई थिंक वी वर स्टडिंग वाज स्टेटस रजिस्टर, एंड स्टेटस रजिस्टर्स की बात करते हैं तो इन 8086 स्टेटस रजिस्टर इज आल्सो ऑफ 16 बिट, एंड in this status register we use 9 status flags only. रेस्ट जो हमारे फ्लैग्स हैं वो अनडिफाइंड फ्लैग्स, एंड इन 9 फ्लैग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है कंडीशनल फ्लैग्स की, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है कंट्रोल फ्लैग्स की। तो आउट ऑफ दीज 9 स्टेटस फ्लैग्स, जो ये 5 फ्लैग्स हैं वो तो प्रीवियस फ्लैग्स ही हैं, कैरी फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। ये फ्लैग्स एज इट इज 8085 की तरह ही हैं, फंक्शनैलिटी भी सेम है, तो that is why there is no need to study these again. You know the working of these flags, how these flags are set and reset. जो रेस्ट फ्लैग्स हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लैग्स हैं 8086 में, these are overflow flag, direction flag, interrupt enable flag and trap flag. तो इन फ्लैग्स को हम लोग देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा फ्लैग्स हैं। जैसे कि ओवरफ्लो फ्लैग का हमने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हेन इट इज सेट टू 1, व्हेन द रिजल्ट ऑफ द साइंड ऑपरेशन बिकम्स आउट ऑफ रेंज, देन it is set to 1, otherwise it is reset, or you can say it is made 0. Similarly जो रेस्ट फ्लैग्स हैं, जैसे कि बात करें ट्रैप फ्लैग की, तो ट्रैप फ्लैग कब 1 पे सेट होता है? तो जैसे कि हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, अब प्रोग्राम कैन बी रन इन अ सिंगल स्टेप मोड, तो व्हेन अ ट्रैप फ्लैग इज सेट टू 1 इट मीन्स कि प्रोग्राम को हम सिंगल स्टेप मोड में ही रन करेंगे। ऐसे ही इंटरप्ट फ्लैग की बात करेंगे आईएफ की, तो व्हेन इट इज सेट टू 1 it enables INTR of 8086, मीन्स इंटरप्ट को इनेबल किया गया है, उसके लिए इस फ्लैग का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं टू इनेबल द INTR इंटरप्ट पिन ऑफ 8086। अगर इसी इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 है तो दिस इज डिसेबल्ड। तो इन फ्लैग्स की वर्किंग देखने से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये फ्लैग्स कहीं पर ऑटोमेटिकली इनका सेट रिसेट नहीं हो रहा है। दीज फ्लैग्स आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर, एंड प्रोग्रामर विल सेट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यूज। नेक्स्ट फिर बात करेंगे डायरेक्शनल फ्लैग की। Again, it is an string operation. It can be set by std instruction and clear by cld instruction. तो ये तो अभी इंस्ट्रक्शंस हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे 086 की, तो it will become easier to understand कि what exactly these instructions do. तो इसका फंक्शन देख लेते हैं कि कब ये सेट टू 1 होगा। तो इफ इट इज सेट टू 1 इट मीन्स कि स्ट्रिंग बाइट्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम द हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस, और जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो यही चीज रिवर्स हो जाती है कि जो स्ट्रिंग बाइट्स को हम एक्सेस करेंगे, दीज स्ट्रिंग बाइट्स विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम लोअर मेमोरी एड्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या शो कर रहा है कि व्हाट विच डायरेक्शन हैज बीन फॉलोड इन
स्ट्रिंग बाइट्स मीन हम एक्सेसिंग अगर कर रहे हैं तो व्हाट डायरेक्शन वी आर फॉलोइंग इन एक्सेसिंग द मेमोरी एड्रेसेस। तो 1 पे है तो हायर टू लोअर, एंड अगर 0 है ये फ्लैग तो लोअर टू हायर मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट फिर हम लोग पहले इंटरप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं 8086 के, उसके बाद फिर एड्रेसिंग मोड्स और लेटर पार्ट में जाएंगे। ऑल्दो सिलेबस में लास्ट टॉपिक है, बट इंटरप्ट हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं। तो 8086 के इंटरप्ट्स की भी बात करते हैं, कौन कौन सी इंटरप्ट्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू 8085। तो इंटरप्ट्स क्या है? External devices or internal abnormal conditions can interrupt the normal program execution of a microprocessor. And यही जो इंटरप्शन होता है इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंटरप्ट्स। और ये डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्ट्स यहाँ पे डिफाइन की गई। तो आइदर इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल डिवाइसेस और बाय द internal abnormal conditions. Ab, depending upon these conditions, if an interrupt is caused by an external device, means if any of the peripheral device connected to the microprocessor is interrupting your microprocessor, then this type of interrupt is known as hardware interrupt. But sometimes what will happen ki microprocessor can be interrupted by internal abnormal conditions, like जैसे कि यहाँ पर ओवरफ्लो का एग्जांपल दिया गया है, या डिवीजन बाय 0 है, या कुछ मतलब कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल फंक्शन है जो नॉर्मली परफॉर्म नहीं होता है। तो इस तरह का जब कोई फंक्शन आता है तो माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट मोड में चला जाता है। या a programmer can also interrupt microprocessor by inserting INT instruction। कैसे यूज करते हैं INT को वो हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। एट द डिजायर्ड पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम while debugging a program। तो प्रोग्रामर भी इंटरप्ट कर सकता है by using this instruction। तो इस तरह की जो इंटरप्ट्स हैं इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, बिकॉज ये किसी हार्डवेयर के थ्रू जनरेट नहीं की गई है, किसी हार्डवेयर ने इंटरप्ट नहीं किया है माइक्रोप्रोसेसर को। अब अगर हम 8086 की कैपेबिलिटी की बात करते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग की, तो 8086 कैन हैंडल अप टू 256 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो इट इज लार्ज नंबर 256। एंड अब इतनी ज़्यादा इंटरप्ट्स हैं तो इनको मैनेज करने के लिए भी हमें काफ़ी कुछ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो लेट अस सी। अब टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISS मतलब इंस्ट्रक्शन सेट सिमुलेटर, मतलब जो इन इंस्ट्रक्शन सेट्स को सिमुलेट करेगा, बिकॉज ये 256 इंटरप्ट्स हैं। तो किस तरह से इनका सिमुलेशन होगा वो हम लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ एड्रेसेस असाइन किए गए हैं फॉर ऑल दीज 256 इंटरप्ट, और उसी की बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है इंटरप्ट का, उसको हम मतलब एक तो पहली बात की 1 KB मेमोरी एलोकेटेड है, एंड जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो ये 5 टाइम्स 0 से स्टार्ट होकर के 0003FF तक इसका एड्रेस लाई करता है। अब टू स्टोर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच ISS, मतलब अगर हम किसी एक ISS की भी बात कर रहे हैं, एक सिमुलेटर की भी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट सिमुलेटर की, तो इट रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस।
जिसमें से आउट ऑफ दिस 4 बाइट्स 2 बाइट्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग ऑफ CS एंड 2 बाइट्स फॉर IP वैल्यू। अभी हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरी पहले देख लेते हैं। एंड जैसे बात करें, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन ISS स्टोर्ड इन 1 KB मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर एंड इंटरप्ट पॉइंटर। तो दो चीजें यहाँ पर आती हैं, एक इंटरप्ट वेक्टर आता है और एक इंटरप्ट पॉइंटर आता है। अब हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पर जाते हैं। ये इंटरप्ट पॉइंटर टेबल है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एक मेमोरी एलोकेशन तो यहाँ पे कर दिया है फॉर ऑल 256 इंटरप्ट, और उनके लिए पॉइंटर्स असाइन कर दिए गए। और पॉइंटर्स असाइन किस तरह से किए गए, इस तरह से किए गए हैं। ये सबसे पहला पॉइंटर है, पॉइंटर नंबर 0। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हर एक इंटरप्ट के लिए 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपको पता है कि ये भी 16 बिट है, ये भी 16 बिट है। इट मीन्स कि 2 बाइट्स ये हो गई और 2 बाइट्स ये हो गई। तो 2 बाइट्स आर नेम्ड एज IP एंड 2 बाइट्स आर नेम्ड एज CS। और ये क्योंकि पॉइंटर टाइप 0 है, क्योंकि जो हम सबसे स्टार्टिंग का पॉइंटर दे रहे हैं उसको .0 नेम कर रहे हैं। और ये उसकी एड्रेस लोकेशन है, बिकॉज एड्रेस भी हमने आपको बताया कि एड्रेस कहाँ से स्टार्ट है, फ्रॉम 5 zeros। एंड ये कहाँ तक एड्रेस जाएगा, दिस एड्रेस विल गो टू 003FF, जैसा भी बताया था हमने आप लोगों को। तो यहाँ तक ये एड्रेस जाएगा। अब इसके बाद में इसी तरह से, जिस तरह से ये पॉइंटर 0 है, ऐसे ही नेक्स्ट फिर पॉइंटर 1 हो गया। अगेन इट इज डिवाइडेड इन, it is allocated 4 bytes and divided in 2 bytes, pointer 2 3 4 and so on up to pointer number 255। तो यहाँ पर आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि दीज आर 256 लोकेशन, और हर लोकेशन 4 बाइट का स्टोरेज देगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गो अप टू, आप 4 बाइट्स एक एक पॉइंटर को जब असाइन करते चले जाएंगे तो यू विल गो अप टू 003FF। और ये लास्ट लोकेशन होगी फॉर पॉइंटर टाइप 255। एंड हर एक पॉइंटर को यहाँ पर रिजर्व कर रखा गया है कि कौन सा पॉइंटर किस चीज के लिए रिजर्व है। लाइक जैसे पॉइंटर टाइप 0 की बात करेंगे तो इट इज रिजर्व फॉर डिवाइड बाई 0 एरर। जैसे अभी हमने बताया था कि जैसे डिवाइड बाई 0 हम कर रहे हैं, तो उस केस में वो भी एक तरह की इंटरप्ट है। तो जो पहला पॉइंटर है, पॉइंटर टाइप 0, इट इज असाइंड फॉर और रिजर्व फॉर डिवाइड बाई 0 एरर। ऐसे ही सेकंड पॉइंटर है रिजर्व फॉर सिंगल स्टेप, reserved for non-maskable interrupt, reserved for breakpoint interrupt, reserved for INTO instruction overflow। तो इस तरह से ये सब के बारे में यहाँ पर गिवन है कि कौन सा पॉइंटर या कौन से जो हमारे इंटरप्ट है वो किस चीज़ के लिए रिजर्व है। ऐसे ही ये जो है ये रिजर्व्ड हैं, ये लोकेशन। एंड रिजर्व्ड के बाद में ये अनअसाइंड है, मतलब इनको असाइन नहीं किया गया है कि ये किस चीज़ के लिए। एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 00080 टू 003FF, दीज आर अवेलेबल फॉर यूजर्स, मीन जो प्रोग्रामर है ये उसके लिए अवेलेबल है, फ्रॉम टाइप 32 टू टाइप 224 फॉर INT एंड INTR इंस्ट्रक्शन। आपको हमने बताया था कि INT जो इंस्ट्रक्शन है, INT इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर इनको यूज करता है इन लोकेशंस को if he needs to interrupt microprocessor। तो यहाँ पर आपको थ्योरी मिलेगी जो भी हमने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हर एक पॉइंटर टाइप असाइंड है और पॉइंटर टाइप की नंबरिंग क्या है। लाइक जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हमारी लोकेशंस हो गई सारी। तो 1 KB मेमोरी स्पेस एक्ट्स एज
टेबल टू कंटेंट इंटरप्ट वेक्टर्स या इंटरप्ट पॉइंटर्स कहते हैं, एंड हेंस इसको हम कहते हैं, ये जो टेबल है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर टेबल या इंटरप्ट पॉइंटर टेबल। ये 8086 में ही होती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे 256 इंटरप्ट पॉइंटर्स की, तो इनको हमने नंबरिंग कैसे की है, जैसा बताया भी हमने आप लोगों को फिगर में कि इनकी नंबरिंग हमने 0 से लेकर के 255 तक कर रखी है। अब द नंबर असाइन टू एन इंटरप्ट पॉइंटर इज नोन एज टाइप ऑफ दैट इंटरप्ट, जो कि हमने अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी हम नंबर असाइन कर रहे हैं उसे हम पॉइंटर टाइप बोल रहे हैं। जैसे कि लास्ट लोकेशन आएगी तो लास्ट जो 4 बाइट्स होंगी, लास्ट 4 बाइट्स विल बी असाइन टू द पॉइंटर टाइप ऑफ 255। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 255 इंटरप्ट, इस तरह से। पॉइंटर टेबल हम लोगों ने देख ली। अब ईच ISS रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, हमने आपको बताया, और आउट ऑफ दिस 4 बाइट्स क्या है, 2 बाइट्स डिवाइडेड हैं, 2 CS के लिए, 2 IP के लिए। अब फर्स्ट 5 पॉइंटर्स की बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, पहला डिवाइड बाई 0 के लिए, दूसरा सिंगल स्टेप कंट्रोल के लिए, तीसरा नॉन मास्केबल के लिए है, चौथा NMI के लिए है, पांचवा ब्रेक पॉइंट के लिए है, ये ब्रेक पॉइंट एंड ओवरफ्लो। इसी तरह से हर एक की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है कि कौन किसको कौन सी इंटरप्ट किस पॉइंटर के लिए असाइंड है। So whenever you will be asked for interrupts in 8086, you have to draw this table and just आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि you have to learn the final address। जो फाइनल एड्रेस यहाँ पर है उसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 003FF, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम 0000 से कर रहे हैं तो वो तो याद ही रहेगा। ये लोकेशन आपको याद करने की जरूरत है, इसको याद कर लीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से 4 की कैलकुलेशन करके 255 मल्टीप्लाइड बाई 4 करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इसको याद कर लेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। और एक बार ये लोकेशन याद हो गई तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल एंड just divide it into two blocks this type। दो ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद में सिंपल है, ये पॉइंटर टाइप जो असाइन करना है, ये नेमिंग तो इजी है, आपको पता ही है, इसको आप कर देंगे। और इसके बाद में फिर ये 2-3 आप लोगों को याद करने की जरूरत है। 2-3 एड्रेस, क्योंकि 4 तक जा रहा है, 2 लोकेशंस ये हो गई, 2 लोकेशंस ये हो गई, तो ये 550 से लेकर के 4 तक जाएगा, फिर 8 तक जाएगा, 8 के बाद में फिर ये 12 जाएगा, इस तरह से एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आपकी आगे तक मूव होती जाएंगी। तो 12 के बाद 10 कैसे जा रहा है? हाँ, तो 12 के बाद 10 कैसे जा रहा है? 10 ऐसे जाएगा कि पहले तो हम फर्स्ट लोकेशन को काउंट करेंगे, ठीक है, और क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में काउंटिंग कर रहे हैं तो जो फर्स्ट लोकेशन है इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, कृष्णकांत बताइए। हेक्साडेसिमल में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होकर फाइनल कहाँ तक काउंट करेगी, पहले 9 तक जाएगी, फिर A से स्टार्ट होगा, F तक जाएगा। F तक जाएगी, ठीक है, तो फर्स्ट बिट F तक जाएगी। अब C के बाद अगर हम 4 लोकेशंस काउंट करते हैं तो क्या होगा, D, E, F, और उसके बाद वैल्यू क्या आएगी, 0। अच्छा, ओके सर। ठीक है, 0 आ जाएगी, और फिर उसके यस। बाद नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और 1 से स्टार्ट होने के बाद ये भी अगेन कहाँ तक जाएगी, अप टू F जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये एड्रेसिंग सिस्टम का। यस। तो 8086 हैज 2 हार्डवेयर इंटरप्ट, एक हमारे पास में है NMI और एक है INTR। आप पिन डायग्राम देखेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई दिस 2 हार्डवेयर इंटरप्ट।
एंड NMI की बात करते हैं तो इट इज नॉन मास्केबल, यहाँ पर N मिसिंग है. इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, means we cannot disable it or we cannot mask it. We have to let it be run, and it is used by the processor to handle emergency condition. क्योंकि अगर कोई नॉन मास्केबल है जिसको कि हम डिसेबल नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि इट इज रिलेटेड टू सम इमरजेंसी कंडीशंस ओनली. दैट इज व्हाई प्रोसेसर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा होगा, it will stop, it will pause that task and run the uh, set of instructions related to that particular interrupt. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इट कैन बी यूज टू सेव अ प्रोग्राम एंड डेटा इन केस ऑफ पावर फेलियर. तो इन केस कोई पावर फेलियर हो रहा है तो व्हाट माइक्रोप्रोसेसर विल डू, इट कैन सेव द प्रोग्राम फर्स्ट, उसके बाद फिर बाकी के फंक्शंस रन करेगा. And here an external electronic circuitry is also used to detect a power failure and to send an interrupt signal to 8086 through an NMI line. तो ये तो एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, कोड किया गया है टू अंडरस्टैंड द कि हाउ दीज इंटरप्ट्स आर टेकन बाय 8086. इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है, जैसे INTR की बात करते हैं तो INTR क्या है, मास्केबल इंटरप्ट है. तो इट कैन बी इनेबल्ड डिसेबल्ड यूजिंग इंटरप्ट फ्लैग. जो IF फ्लैग हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू हम इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था. तो मास्केबल है तो इट मीन्स कि हम इसको डिसेबल कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड दिस इंटरप्ट इफ माइक्रोप्रोसेसर इज डूइंग सम इम्पॉर्टेंट टास्क. नेक्स्ट फिर जैसे हम लोगों ने लॉक का फंक्शन स्टडी किया था, एक लॉक पिन है 8086 में. तो लॉक का फंक्शन हमने आप लोगों को बताया था कि इट इज यूज टू लॉक द माइक्रोप्रोसेसर सो दैट कि 8086 बिकम्स नॉन इंटरप्टेबल. कोई भी इंटरप्ट आए तो 8086 इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उन इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा. जैसे कि हम लोग 8085 में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन स्टडी करी थी, जिसमें हम लोगों ने इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट डिसेबल यूज़ किया था. तो जैसे हम इंटरप्ट डिसेबल यूज़ कर सकते हैं, तो डिसेबल ऑल द इंटरप्ट. सिमिलरली हम लॉक का भी यूज़ कर रहे हैं टू डिसेबल ऑल द इंटरप्ट. So let us take an example. If a microprocessor system, in a microprocessor system, each processor can use the system bus to make use of कॉमन रिसोर्सेज. बिकॉज हमें पता है कि जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीन्स एक किसी माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसमें मोर देन वन हम 8086 प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जितनी भी सिस्टम बसेज हैं, क्या है कि कॉमन रिसोर्सेज हैं वो सब. एंड कॉमन रिसोर्सेज के केस में हमें क्या करना होगा कि हमें फॉर अ टाइम बीइंग ये रिसोर्सेज एलोकेट होंगे. अब एट दैट टाइम क्या होगा कि व्हेन अ प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग सर्टेन इंस्ट्रक्शन and it is utilizing common resources through the system bus. तो प्रोसेसर क्या चाहेगा कि it should not be interrupted by other processor once it completes its task. तो at this moment क्या करेगा कि some other processor wants to use the system bus and use common resources, it must be prevented. और ये कैसे हो सकता है? This is accomplished by using lock prefix before an instruction. अब लॉक प्रीफिक्स कर दिया, इट मीन्स कि अब कोई अदर जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो अगर रिक्वेस्ट भेजेगा भी, तो इट विल नॉट रिसीव अंटिल इट विल execute its instructions related to the common resources.
नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम लोग 8086 बस साइकिल की। तो स्टूडेंट्स आई वुड लाइक कि अगर आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, हम अभी से एंड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए।